अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर हमने पहले अशरे की दुआ बताई थी कि पहले अशरे में रमज़ान के आपको कौन सी दुआ पढ़ना है कसरत से। और आज मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की दुआ बताने के लिए जा रहा हूँ, हदीस पाक की रोशनी में, और उसकी क्या क्या फजीलत है और आपको क्या क्या काम करने हैं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करिएगा। तो देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का होता है, और दूसरा अशरा जो है ये मग़फ़िरत का होता है, और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का होता है। ठीक है, तो अब ये दूसरे अशरे की दुआ आपको कौन सी पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो देखिएगा, दूसरे अशरे की दुआ है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसे आपको कसरत से पढ़ना है। इसे आप कसरत से पढ़ेंगे जब भी आपको टाइम हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह शाम पढ़ें, जब भी आपको टाइम हो इस दुआ को दूसरे अशरे में कसरत से आप पढ़िएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। चलते फिरते, उठते बैठते और दुरूद शरीफ का विर्द करें। आइए हदीस पाक में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना ईमान और एहतिसाब के साथ गुजारा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है। आइएगा दूसरी हदीस और मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। अबू दाऊद शरीफ के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह तबारका व तआला उसके हर गम को खुशी में बदल देता है और हर तंगी से नजात अता फरमाता है, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है कि उसने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तो दूसरे अशरे की दुआ क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तो ये इस्तिग़फ़ार की फजीलत है अबू दाऊद शरीफ के अंदर कि जो शख्स भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह पाक उसके गमों को खुशी में तब्दील कर देता है और उसको तंगी से, परेशानी से और गरीबी से निजात अता फरमाता है, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब आइए तीसरी हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में रखूं जो कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने आदम, जब तक अल्लाह तबारका व तआला से इब्ने आदम उम्मीद रखता है और दुआ करता रहता है तो अल्लाह तबारका व तआला उसे बख्श देता है और उसकी उम्मीदों को पूरा फरमाता है। इसी तरीके से हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है कि इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ और उम्मीद रखेगा मैं तुझे बख्शता रहूँगा, चाहे तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं। तो इसलिए आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें और उसकी ज़ात से उम्मीद रखें। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। तो ये रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की दुआ आपको कसरत से पढ़ना है, और जो है इस्तिग़फ़ार कसरत से करना है, नमाज की पाबंदी करना है, रोज़े की पाबंदी करना है और तरावी की पाबंदी करना है, और यही अमल और कुरान मुक़द्दस को आपको पढ़ते रहना है। ये अमल करिएगा, इंशाअल्लाह आपका यूँ समझिएगा कि दूसरा अशरा बहुत ही कामयाब रहेगा।